हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी यानी चैनल पे। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम लेकर आ चुके हैं टॉप 5 क्वेश्चंस मैथ के। मैथ से लिए हमने हर प्रकार के क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में समझाएंगे आप सभी को। और आशा करते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन में से, ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन, बट इसके बेसिस पे प्रश्न बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यह इसको डालते हैं सोल्यूशन, और पहला प्रश्न हमारी बोर्ड पे आ चुका है। इसका सोल्यूशन बताते हैं आप सभी को बहुत ही इजी वे में। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझा पाएंगे। तो देखिए, मैथ में क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। अगर आप प्रश्न को समझ गए ना, तो उत्तर खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाएगा। प्रश्न क्या है? 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 328 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 328 दिया है, तो वो संख्या कौन है जो सबसे बड़ी होगी? इसकी हमें संख्या माननी पड़ेगी। तो माना 4 विषम संख्याएं, 4 विषम संख्याएं x विषम है, x + 2 हो गई, x + 4 हो गया, x + 6 हो गई। 1 2 3 और 4 है। ठीक है, ओके। अब नोट कर लेते हैं। x + 2 + x + 4 + x + 6। ओके, कितना x हमारे पास? 1 2 3 और 1 4। 4x + 2 2 8 4 6 6 12 यानी 12। ओके, बराबर 328, बराबर 328। ओके, अब क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। 4x को रहने देते हैं इधर, और 12 प्लस का है तो भेज देते हैं माइनस में। 328 - 12, तो x 4x बराबर कितना हो जाएगा? 300। इसमें कम करेंगे तो 16। कितना? 16। ओके, 316 एक से रखते हैं, 4 भेज देते हैं भाग में। ठीक है, गुणा में तो कहा जाएगा भाग में। अब इसको काट देते हैं। 4 7 28 और 3 बचा, और तो 3 बचा यानी कि हो गया यहाँ पे 36। हो गया 36। तो 4 9 36, 4 9 36। ओके, 79। यहाँ पे कितना संख्या मिला हमको? 79। तो पूछ क्या रहा है? अगर सबसे छोटी संख्या पूछता, यहाँ पे पूछता कि 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी छोटी संख्या याद कीजिए। सबसे छोटी संख्या पूछता तो हमारी कौन सी है? यही है। अब पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी में हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी यहाँ पे हमने कौन सी मानी है? x + 6। x + 6 मानी है ना, तो इसे वैल्यू पुट कर दो। x + 6 + 79, तो x + 6 79 85 आंसर। ओके, समझ में आया? 85 हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी अगर पूछे तो 79। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आ चुका है हमारे बोर्ड पे। दूसरा प्रश्न क्या है? 2 सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। गुणनफल कितना है? 168 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। गुणनफल कितना है? 168 है। पूछा क्या गया है? संख्याओं का योगफल। इसे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल है। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस 2 सम संख्या पूछेगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको भाग दे दो। किसको? 148 को, 68 को। ठीक है,
कितना आएगा 84, फिर 2 से 4, 2, फिर 2 से कट रहा है ना, दे दो 2, 1, 21, 7 से दे दो 3, 3 से डिवाइड, पूरा हो गया। मल्टीप्लाई करो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 बराबर 168। कैसे, अब बताऊंगा कैसे। सम संख्या पूछा गया है ना, सम में लाना होगा डिजिट। सम संख्या कैसे ला सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 7 दूनी 14 गुणे 14 बराबर 12, 14 का मल्टीप्लाई 12 गुणे 14 बराबर 168। वो दो संख्याएं क्या होगी, गुणनफल। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 168। समझ गए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा प्रश्न 3 है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या कौन सी है। संख्या होगी, संख्या याद करनी है। कौन सी संख्या, जो 71 से बड़ी है, उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। बीच की संख्या याद करनी है। कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे आप सभी को। सॉल्यूशन डालें, सॉल्यूशन संख्या माननी पड़ेगी ना, तो मानते हैं। माना संख्या x है, वो संख्या क्या है, x है, 31 से बड़ी है, x माइनस 31 बराबर 75 से छोटी है, 75 माइनस x। समझे, यहां तक आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। x माइनस का x है, किस पे जाएगा, प्लस में, x बराबर 75 माइनस x प्लस हो जाएगा 31, तो इसे प्लस का 31। ठीक है, x 2x बराबर 75 31 102। ओके, 102 106, सॉरी 75 31 106। ठीक है, h बराबर 106 अपॉन 2 53, कितना आ जाएगा आंसर 53। अब मैच कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। 53 जो है 31 से उतना बड़ा है जितना 75 से छोटा है, बीच का है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और हाँ, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, तो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कम समय में ज्यादा टाइम में कम समय में अच्छी तरीके से बताना अच्छा लगता हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट करके बताएं कि आगे आप सभी को किस टॉपिक वीडियो चाहिए। तो तब तक हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है जो कि हमारे बोर्ड पे आ चुका है कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, किसी संख्या में किसको जोड़ा जाए, 21 को, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह संख्या कितनी है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, यदि किसी संख्या में किसको जोड़ा जाए, 21 को ऐड किया जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, 2 है तो 2 को 21 जोड़ा जाएगी 6, कितनी 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या है। तो उनको संख्या बतानी है, 21 के तिगुने से 7 कम हो जाती है, तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या हमको याद करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, इन खत्म हो गई सर। ठीक है, ओके। तो माना संख्या x है, माना चल रहा है
संख्या x है, मानना पड़ेगा क्योंकि संख्या हमको याद नहीं है, संख्या निकालनी है। तो माना संख्या x है तो x प्लस 21 कितना हो, x प्लस 21। माना संख्या x है तो x प्लस 21 बराबर तिगुनी हो जाती है 3x माइनस 7। तिगुनी से 7 कम हो जाती है ना, 3x माइनस 7। अब 3x उधर जाएगा, 2x हो जाएगा, एक x कम हो जाएगा बराबर 21 माइनस 21 है, इधर 7 है। प्लस का है माइनस का है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। 21 और 7 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 28/2। ठीक है, कितना 14। वो संख्या कौन सी होगी 14। 14 हमारा यहां पर आंसर निकला है 14। जो 21 में जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें एक 7 संख्या कम हो जाएगी, उसकी तिगुनी रहेगी। समझ रहे थे। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि इस सीरीज में हमने कुल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन लिए थे, उसका अंतिम प्रश्न अभी बाकी है, वो बहुत ही। तो दोस्तों अब हमारे बोर्ड पे आ चुका है हमारा 5वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है इस टॉप 5 सीरीज का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। और हाँ, प्रश्न क्या है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इस टाइप से प्रश्न बहुत से आते हैं एसएससी में, एसएससी जीडी ले लो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, पुलिस के एग्जाम्स ले लो, आर्मी में नेवी वगैरह का ले लो, जिसमें मैथ पूछी जाती है, सिंपल मैथ। तो उसमें मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे सीख लो इसको कि हमेशा भूलो ही नहीं। अगर देखिए डिस्टेंस बहुत कम है तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं हम, इतना तो पता ही होता है कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे या खुद से कटे, सिंपल सी बात है। तो 60 से क्या हो गया 61, पहली कौन सी संख्या होगी हमारी 61 होगी, है नहीं 61। इसके बाद अभाज्य 67, 71। ये संख्या खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी, है नहीं। ठीक है, 71 के बाद 73 हो गई, 79, 80 तो है सम संख्या है। ठीक है, 80 और 60 और 80 के बीच ये संख्याएं हमको मिली हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब पूछा क्या गया है योग, इन सभी को ऐड कर देते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। कितना सिंपल सवाल है बताओ, है कुछ नहीं करना है, बस समझो और कर दो, ऐड करो। 3 4 ऐड कर लेना आप कैलकुलेटर से या खुद से ऐसे ही। 351 आंसर आ रहा है। 351 हमारा क्या हो गया योग हो गया इन सभी इसके बीच की अभाज्य संख्याओं का। तो दोस्तों हमारी सीरीज के 5 प्रश्न समाप्त हुए। आशा करता हूँ आप सभी को इससे कुछ फायदा मिले होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा देखते समय, और कुछ तो आप सीखे होंगे। अगर 5 मजेदार होने वाला है हमारा अंतिम प्रश्न। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल सब्सक्रिप्शन बटन अवश्य दबाएं, ऑल बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आगे हमको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न के पास, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ठीक है।